काम को अपनी साधना बना लिया है, उसने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर किया है। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। पहले तो ये बताओ, हाउस द जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, और जो टाइम पर आ गया है वो पीठ थपथपा लो। डिसिप्लिन में है और आप लोग अपने आप को सही टाइम पर सही जगह लेकर पहुंच पाते हैं, तो आप लोग बहुत ही घातक इंसान बन जाते हैं। घातक यानी कि खतरनाक, ये पॉजिटिव सेंस से बोल रहा हूँ। आज की कोटेशन भी यही है। बोला गया कि जो एक इंसान जो मोटिवेशन के साथ में रहता है वो ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि उसको मोटिवेशन जो है वो हमेशा अपने काम को आगे लेकर चलने के लिए प्रेरित करता है। पर लेकिन जो इंसान अनुशासित होता है, जो इंसान डिसिप्लिन में होता है, भाई साहब वो इतना खतरनाक होता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर इंसान एक बार डिसिप्लिन में आ जाए। अगर आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है और इसी टाइम करना है, तो फिर आप लोग ये समझिए कि, लेकिन अगर मॉर्निंग खराब कर दो तो ऐसे ही चलती रहेगी तो फिर दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है यहाँ पर। ये सबसे इंटरेस्टिंग जो है आपकी बात की थीम लगी मुझे यहाँ पर। यहाँ पर बात की जा रही है वुमेन एंड आईपी, इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। क्या होता है, एक तरीके से प्रोजेक्ट जो है ओनली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है। इस प्रोजेक्ट के लिए है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फंड दिया और है सबके, किसी ने वो एक्सपायर हो गए, और भी 2-3 ऐसे इंसान थे जो एक्सपायर हो गए। तो ये हर एक इंसान ने कोविड-19 को झेला है। पर लेकिन हम उस चीज़ से इतने ज़्यादा त्राहिमाम में आ गए कि हम लोगों ने अपने आसपास के जो खासकर जीव जंतु हैं उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो उसी के लिए प्रिपेयर होने की बात चल रही है, क्योंकि अगर अब की बार कोई महामारी आई और जानवरों और इंसानों में दोनों में एक साथ घुस गई तो भाई साहब उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाएगा, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इसीलिए सरकारों ने, बहुत सारे देश की, इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही अपने प्लान बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। इसी के चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है हमारे देश में जो मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है प्रीलिम्स वगैरह के अंदर में, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव किसके द्वारा अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, किसके तहत है। यहाँ पर ये है वन हेल्थ अप्रोच के, जिसमें हम लोग एनिमल, ह्यूमन, जो भी बीमारी जानवर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पॉइंट है ये आप लोग कम से कम जरूर याद रखिएगा। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा और पूछ भी लेंगे डायरेक्ट आप लोगों से, फिर बोलोगे यार ये कहाँ से आ गया। क्या ये पहला प्यार है सरकार का? इससे पहले सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है? नहीं भाई साहब, सरकार पहले भी प्यार कर चुकी है। उन्हें कहते हैं तन्नू मन्नू मूवी में कहता है कि पहले भी मैं घोड़ी पे बैठा हूँ, पहले भी ऐसा फील हुआ है, ठीक है। तो वो कहता फिर आगे हैं बड़े मन्नू शर्मा बने घूम रहे हो हैं बड़े शाहरुख खान बने घूम रहे हो, पहले भी ऐसा हुआ है। तो पहले भी ऐसा हुआ है। यहाँ पर नेशनल वन हेल्थ वन मिशन वाली जब हम लोग बात करते हैं, अगर उसके बारे में आप लोग देखोगे उसमें ये चीज़ ऑलरेडी बोली गई है कि हम लोगों को क्या करना है कि ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट को साथ में लेकर चलना है। जब ये पर्टिकुलर नेशनल वन हेल्थ मिशन के बारे में हम लोगों ने बात की, तो प्राइम मिनिस्टर साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ये एडवाइजरी काउंसिल है, इसने, जिसको पीएम यहाँ पर STIAC की 21st मीटिंग में यहाँ पर इसको अप्रूव दिया गया था कि हाँ यार इसको लेकर चल सकते हैं। और फोकस ये है कि जानवरों पर, इंसानों पर और जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं उन पर, सब पर फोकस देना है। जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सारी हिंदी और इंग्लिश में मिल जाती हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ें इकट्ठी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन के ऊपर भी मिल जाती हैं और इसी के साथ में आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। दोनों की लिंक वीडियो के नीचे, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक लार्ज स्केल पर लॉन्च होना है तो उसमें सबका लगना पड़ेगा। आप लोग खुद सोचो, घर में एक शादी हो जाती है तो क्या कोई ऐसा है कि बस एक इंसान मिलकर शादी का सारा काम समेट लेता है? मतलब मम्मी किसी में लगी, पापा किसी में लगेंगे, घर के जो बच्चे हैं वो किसी और काम में लगेंगे, सबको साथ में लगना पड़ता है, ठीक है। और कुछ नहीं तो कार्ड बांटना, कोई कुछ कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, एक तरीके से कभी लड्डू बनाने पर लग गए, कभी साफ सफाई पर लग गए, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, दुनिया भर की तमाम चीज़ चलती हैं। आप लोगों ने नॉर्मली ये चीज़ फील की होगी। इवन जन्मदिन भी हो तो उसमें भी सबको लगना पड़ता है। अब जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं तो सबको लगना पड़ेगा, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये ऑप्शन में दे दिया तो कई सारे बोलेंगे नहीं यार ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि DRDO है, यहाँ क्या करेगा। पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये मिलकर यहाँ पर काम करेंगे। इसमें प्रॉपर वे में
जो एपेक्स जो यहाँ पर स्टीयरिंग कमेटी रहेगी, वन हेल्थ एक्शन ग्रुप रहेगा, एक तरीके से चीज़ों को देखा जाएगा, स्पेसिफिक किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। और इसी के साथ में समाज में सब, जैसे एनजीओ हो गया, प्राइवेट ग्रुप हो गया, इसी के साथ में मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एकेडमिक यानी कि कॉलेज इंस्टीट्यूट हो गए, G20 या फिर अदर फोरम हो गए, और पब्लिक इंगेजमेंट, तब जाकर हम लोग इसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तब जाकर हम लोग चीज़ों को प्रिपेयर कर पाएंगे, तब जाकर चीज़ों को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला था कि कोई एक इंसान बोले कि मैं शक्तिमान हूँ भाई साहब, मैं छड़ी घुमाऊंगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये नहीं हुआ करता। ठीक है, ये तो बिल्कुल फालतू की बात है, बकवास बात है। तो इससे आप लोग दूरी बनाकर रखिए अगर कोई ऐसी बातें बोलता है। एनिमल एक ऐसा पार्ट है आज के डेट में, जैसा मैंने बोला था आप लोगों को, एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि कुत्ते भी आज के डेट में इंसानों के साथ में मिलकर रहते हैं। तो अगर कुत्तों को कुछ हो जाता है, सोचो कितने सारे इंसान जो है बीमार पड़ सकते हैं। हमारे देश के अंदर में बहुत ही लार्ज स्केल पर एनिमल पाए जाते हैं। अगर आप लोग बात करेंगे तो अगर सारे एनिमल में से कोई भी एनिमल, जैसे खासकर जो पालतू एनिमल है, अगर वो बीमार होना स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग खुद देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग भी एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। अगर गांव में आप लोग जाओ तो किसान के परिवार में गाय, भैंस, बैल, ये आप लोग को आराम से देखने को मिल जाता है। शहरों में जाओ तो कुत्ता एक बड़ा ही नॉर्मल है। आजकल बिल्ली वगैरह पालते हैं, कुछ और नई नई चीज़ें पालते हैं। आप लोगों ने कुछ पाल रखा है तो बताइए, गिलहरी पाल रहा है, कोई कुछ पाल रहा है। तो इनको अगर बीमारी लगना स्टार्ट हो गई तो इसका सीधा सीधा मतलब ये कि इंसानों को भी बीमारी लगना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये एक ऐसा एरिया है, जैसे कि अगर बात करें इसको कई बार तो ऑल्टरनेटिव तरीके से देखा जाता है। एक तो एग्रीकल्चर वाला एरिया हो गया, एक यहाँ पर अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री को अलग तरीके से देखा जाता है कि इन किसानों के लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है ये इनकम का। तो ऐसे भी आप लोग देखकर चल सकते हैं। दूध कौन नहीं पीता आज के डेट में? मुझे लगता है शायद कोई इंसान होगा जो दूध नहीं पीता होगा, तो चाय पीता होगा। अगर जानवरों को बीमारी लग गई तो सोचो, अगर बीमार दूध देने वाला जानवर बीमार हो जाए तो कितने सारे लोग बीमार हो जाएंगे एक मतलब झटके के अंदर ही। तो ये एग्रीकल्चर जो है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है इस तरीके से किसानों के साथ में, तो देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, देश की इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी वजह से दुनिया भर के जो फार्मर इसके साथ में कनेक्टेड है, सोचो उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी के साथ में ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट बढ़ाने से पहले आप लोग इनका गलत इस्तेमाल होता है, यानी कि जो पावर में होता है वो इसका इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। किस किस को ये लगता है पहले आप लोग ये बताइए, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आखिर रियलिटी क्या है। इम्पोर्टेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 14 पॉलिटिकल पार्टी पहुंच गई इस मुद्दे को लेकर कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या फिर जो भी पावर में रहता है वो क्या करता है, वो इन दो एजेंसी का दबाकर इस्तेमाल करता है अपोजिशन के लोगों के लिए। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जो CBI है उसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि ये तो एक तोता है, ये तो ढंग से काम करना जानता नहीं है। और ऐसा नहीं कि हवा में ये बात की जाती है, ये इसके पीछे रीज़न भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर जो CBI है उनका जितना भी इस्तेमाल हुआ है आज तक का, उसमें 95% जो केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो अपोजिशन के लोग थे, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात कर ले, चाहे किसी के भी। अगर बात करें यहाँ पर, अगर जो ED है, ये ED की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो भी इनके द्वारा चीज़ें चेक की जाती है तो सारी वो मैक्सिमम आप लोगों को अपोजिशन की पार्टी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी जो एक इरिटेटिंग चीज़ इसकी निकल कर आती है CBI की, कि ये लोगों को अक्सर जो है एक तरीके से कोर्ट के कटघरे में ले जाकर रख देता है, कई बार लोगों को जेल में भी पहुंचा देता है, पर लेकिन कन्विक्शन रेट जो है, यानी कि अगर बात करें जितने लोगों को पकड़ा गया है और उसमें से जितने लोगों को कन्विक्टेड पाया गया है, तो उसमें बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही गैप है। 2014 से लेके 2021 तक कितने लोगों को कन्विक्टेड पाया गया है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या डेटा बोलोगे, यानी कि कितने लोगों के ऊपर दोष सिद्ध हुआ है। अगर 2014 से लेके 2021 तक का डेटा मैं आप लोगों से पूछूं तो एक अंदाज़ा लगाओ कितने में, मतलब दुनिया भर के लोगों को पकड़ा गया है। पर लेकिन अगर बात करें तो 7 साल में 14 से लेके 21 तक ओनली 23 लोगों को दोषी पाया गया है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इसका गलत उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा तोता है जिसको जो भी पावर में रहता है वो इसका इस्तेमाल करता है। लोगों को अरेस्ट करने में बेसिकली बड़ा इंटरेस्ट रहता है ताकि उसकी बेइज्जती हो जाए कि हाँ पकड़ कर ले गए, ठीक है। और पॉलिटिशियन जो है अक्सर यहाँ पर इसके कटघरे में मिलते हैं, जो सरकार की बात नहीं माने तो उसको एक तरीके से इसके एक तरह कंट्रोल में करने की कोशिश की जाती है। सारी पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए बोली कि जो CBI है तो आप लोगों को क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट को बोले कि यार इसमें आप लोग इंटरफेयर करो, क्योंकि सेलेक्टिव और टारगेटेड जो यूज़ किया जाता है CBI का, खासकर अगर बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या एक तरीके से बोल सकते हैं इनके द्वारा एक तरीके से अपोजिशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है इन बॉडी के थ्रू। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरीके से पिंजरे के अंदर में तोता है।
सारी पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए बोली कि जो सीबीआई है तो आप लोगों को क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट को बोले कि यार इसमें आप लोग इंटरफेयर करो, क्योंकि सेलेक्टिव और टारगेटेड जो यूज़ किया जाता है सीबीआई का, खासकर अगर बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या एक तरीके से बोल सकते हैं इनके द्वारा, एक तरीके से सीबीआई ही पुलिस चाहिए इसको किया गया कि आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके फायदे है कि जब से कोविड-19 आया तब से सतर्क हो गए हैं सब कि हाँ यार कैसे इसको टैकल करके चलना है। तो जो डिजिटल हेल्थ समिट जो है उसकी अगर मेजर हाइलाइट्स के बारे में आप लोगों से बात करूं तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। आज की डेट में अगर आप लोग कहीं पर भी बैठे हैं, आप लोग को अपना इलाज करवाना है तो कम से कम कंसल्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं। सोचो गाँव में किसी दूर दराज वाले एरिया में जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, वहाँ पर अगर किसी इंसान को इमीडिएटली कोई दिक्कत हो जाए और जिसके लोगों को समझ में ना आए क्या है और हॉस्पिटल भी कहीं दूर हो, तो फिर मांझी मूवी देखी आप लोगों ने, वो उसकी वाइफ जो है रास्ते में जाते जाते उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। पर लेकिन आसपास में कम से कम बताई दे कि यार ये प्रॉब्लम है तो कम से कम ये कर लो, थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल जाए, जब तक हॉस्पिटल में इंसान पहुंचे तो कम से कम बच तो जाए। उसका कम से कम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पर जो डिजिटल ऐप आ गए हैं, एप्लीकेशन, जैसे नहीं SLV का ऐप है, ऐसे ही कई सारे एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं। ओके, तो उससे आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सही चीज़ है और उसको कैसे आगे लेकर हम लोग चल सकते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिए। तो डिजिटल हेल्थ समिट जो है 2023, वो मेजर हाईलाइट क्या है कि हाईलाइट किया जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द डिजिटल हेल्थ इनोवेशन, और कैसे यहाँ पर एक तरीके से एक्सपोनेंशियली यहाँ पर जो मेडिसिन है वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। कोविड-19 के टाइम पर देखा आप लोगों ने कितने सारे लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से पहुँचा पाए हम लोग, यानी कि कोविड-19 के टाइम पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, कि डिजिटली हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर कितने सारे लोगों को इवन रजिस्टर करा पाए, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो डिजिटल पब्लिक जो गुड फ्रेमवर्क अगर बात करें तो प्रमोट करता है कि कैसे इंटरऑपरेबिलिटी रहती है, और नहीं एक दूसरे के साथ में मिलकर काम हो जाना, वो सारी चीज़ें। और इसी के साथ में पर लेकिन कुछ हम नहीं कहते कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, पर लेकिन प्राइवेसी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एम्फेसिस है कि कैसे सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल हेल्थ सिस्टम को हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर अभी यहाँ पर आगे बढ़ने की बात की जा रही है। अभी हमारे देश में डिजिटल जो चीज़ों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, इवन वर्ल्ड में WHO भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको प्रमोट करता है आज की डेट में। अगर बात करें जैसे डिजिटल हेल्थ के बारे में मैंने बात की, तो ये एक तरीका मेडिकल डिलीवरी सिस्टम है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इससे सबसे प्यारी बात मुझे पता है क्या लगती है, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेसिबल। आप लोगों ने सुना होगा ना कई बार कि हाँ ये जरूर होना चाहिए, तो यहाँ पर वही शब्द आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें बोला गया कि ये क्या है, ये है बेसिकली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल, तो ये जरूरी होता है। और इसी के साथ में अगर सस्टेनेबल की बात कर दे तो मजे आ जाए। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, आसपास में कहीं हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल बहुत दूर है तो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो कम से कम हमारे एरिया में हॉस्पिटल हो तो वो एक्सेसिबल होगा। एक्सेसिबल हो गया, इसके बाद में अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल तो है पर लेकिन भाई साहब हॉस्पिटल क्या एक तरीके से होटल है वो, उसमें इंसान जाए तो वो एक तरीके से देखे कि यार ये तो लूट लेंगे जाकर, नॉर्मल इंसान पैर ही नहीं पड़ता है उसमें, तो उसका कोई मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। तो दूसरा बात ये होना चाहिए कि वो अफोर्डेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, जो भी इसको यूज़ कर रहे हैं सस्टेन करे चीज़ें, यानी कि उसकी इसकी मेट्रो की, नॉर्मली मेट्रो का नाम सुन कैसे लगता है, दिल्ली में मेट्रो हो गया यहाँ पर बात की जा रही है चेन्नई मेट्रो के द्वारा लॉन्च किए गए। यहाँ पर एक है जिसका नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये है सिनकारा चेन्नई कार्ड। तो सिनकारा चेन्नई कार्ड जो है ये किसके साथ में एसोसिएट हो गए, इनके द्वारा पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। SBI की ब्रांचेज के थ्रू भी यहाँ पर इसको लिया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इसके अंदर में आप लोग बोल सकते हैं एक प्री लोडेड जो कैश है 100 से लेके 2000 तक का, और 1.8% कमीशन चार्ज किया जा रहा है SBI के द्वारा, क्योंकि अगर सर्विस वो देगा तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में सर्विस देगा SBI, क्योंकि उसको भी अपना एक तरीके से यानी एक तरीके से घर गृहस्थी चलाना है, अपने इतने सारे एम्प्लॉई हैं उनको सैलरी वगैरह देनी है, तो इसलिए इसका कमीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे देश में बहुत ही पुराना बैंक है, 1955 में यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें फाउंडेड किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरा, इनसे पहले चेयरमैन कौन थे बताइए, और ये है मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चेयरमैन का नाम एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार इस तरीके के आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। डायरेक्ट न्यूज़ है यहाँ पर नेशनल लेवल की, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो देश के अंदर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था टाइगर सेंसस के बारे में, तो उसमें जो टाइगर की संख्या गिनी जा रही है यहाँ पर, ऐसे ही पहली बार जब कोई चीज़ होती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जो देश के अंदर में वाटर बॉडीज़ हैं
उनको काउंट करने की बात की जा रही है, ताकि पता रहे कि यहाँ पर तालाब हुआ करता था, आज की डेट में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पंचायत बना दी, ठीक है, उसको भर भुरा कर तो वो सारी हरकतें इन्हें देखने को मिले। बहुत सारी तालाब हुआ करते थे, बहुत सारे जोड़ बोला करते बेसिकली हमारे लोकल एरिया में। तो यहाँ पर थोड़ा लेकर चलना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 दिन का ये एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसका नाम है यहाँ पर पुष्करालू, ठीक है। तो यहाँ पर पुष्करालू जो है यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया तेलुगुस कम्युनिटी के द्वारा वाराणसी के, यानी कि आप लोगों को पता है वाराणसी प्राइम मिनिस्टर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसमें यहाँ पर ये काम किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो गंगा जी की पूजा करते हुए यहाँ पर ये काम देखने को मिला। तो ये तेलुगु कम्युनिटी वैसे अगर बात करें तो आप लोग किस राज्य से देखने को मिलती है हमारे देश के अंदर में, किस किस को बताइए। मूवी देखिए ना साउथ इंडिया की, ठीक है, बताइए कौन बताएगा, ठीक है आप उन झुकेगा नहीं साला है आपको समझ में। चलिए जो भी है, इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया गया सक्सेसफुली ट्रायल ये है BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का। BMD क्या है यहाँ पर, ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। तो अभी यहाँ पर अच्छे हमारे द्वारा ये इस तरीके के इनोवेटिव जो एक तरीके से ना एक कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कल को अपने ही देश में हम लोग चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान साहब जो है उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया फ्यूचर ऑफ वर्क एग्जीबिशन अंडर G20। तो एजुकेशन वर्क ग्रुप की बात की जा रही है। तो आप लोगों ने देखा कल्चर की बात की जा रही है, अलग अलग एरिया में कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। तो G20 के थ्रू अलग अलग इस तरीके की मीटिंग निकल कर आ रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाई जा सके, ठीक है। और ये कौन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर, ये बताना है। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटर कोस्ट जो भी है इसके लिए तो IIT जो है वो डिस्कवर कर रहा है कैंपस जो इनोग्रेट किया गया चेन्नई के अंदर में। तो देखते हैं कैसे चीज़ों को आगे लेकर चला जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा विजिट किया गया यहाँ पर कैथाल, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर है, ये हरियाणा के अंदर में। तो यहाँ पर स्टेट लेवल प्रोग्राम था जो कि आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर, जो एक तरीके से धाना भगत, तो ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी आप लोगों को देखने को मिली, जिसके चलते यहाँ पर ये सेलिब्रेशन देखने को मिला, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हल्का सा याद रखिएगा। इंडिया की जो रियल GDP है उसका ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट देखने को मिला 4.9, ये ICRA के द्वारा बताया गया। ये सब चलता रहता है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पर पूछा गया इंडियन गवर्नमेंट से इम्प्लीमेंट करने के लिए ओपन स्काई, और इसी के साथ में साइन किया जा रहा है कॉमन एग्रीमेंट। तो देखते हैं कैसे चीज़ें आगे बढ़ती है। ओपन स्काई क्या है, आप में से किस किस को पता है? पढ़ने से क्या पता चल रहा है कि यूरोपियन ने पूछा है इंडिया से कि इम्प्लीमेंट की जाए। तो हमारी एक पॉलिसी है, ये हमारी 1982 में पॉलिसी लेकर आए थे हम लोग, बेसिकली ओपन स्काई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें कोई एक्सपोर्टर है अगर बाहर से कुछ लाकर हमारे देश के अंदर में बेचना चाहता है तो उसको एक तरीका सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इस पॉलिसी के तहत में जो फॉरेन एयरलाइंस होती है या फिर एसोसिएशन होता है वो एक्सपोर्ट करते हैं कुछ भी हमारे देश के अंदर में, तो उनको एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो 1990s में ये पॉलिसी हमारे देश के लिए आई थी, तो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें कंटिन्यू रहे। ITC जो है उसके द्वारा बीट्स कर दिया गया HDFC को, तो बिकम द 7th लार्जेस्ट फिल्म बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब तक जो है ये HDFC यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। तो इसको बीट कर यहाँ पर अभी जो है ITC जो है वो आगे निकल गया है। देखो मार्केट में ना कोई भी अगर एक तरीके से कॉम्पिटिशन जो चलता रहता है ना, सबसे बड़ी बात क्या होती है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि आज कोई और है तो कल को कोई और होगा, हर टाइम एक जैसा नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, उसके चक्कर में सर्विस बड़ी अच्छी मिलती रहती है। तो अगर सर्विस अच्छी मिलती रहेगी लोगों को तो और क्या चाहिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये चलता रहता है मार्केट में कौन आज के में कमांड किया है। एक साइड पे अंबानी था, फिर अदानी और फिर से अंबानी है तो ये चलता रहता है, ये सब कंपटीशन है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर RBI के द्वारा इंडियन फॉरेन रिजर्व जो है उसके बारे में डेटा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर एक तरीके से अभी फिलहाल कितना हो गया है, यहाँ पर 586 के करीब आप लोगों को देखने को मिल रहा है। PM गति शक्ति के बारे में बात की थी मैंने, एक तरीके से इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसको PM अवार्ड फॉर द एक्सेलेंस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिला। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें मैंने बोला था कि एक तरीके से जो देश के अंदर में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नहीं एक तरीके से पोर्ट वगैरह उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था। याद आ रहा है कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था उस टाइम पर। तो ये एक तरीके का आप लोग समझ सकते हैं। इसके तहत में यहाँ पर जो बेसिकली देश के अंदर में जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उनको ढंग से यूटिलाइजेशन करने की बात यहाँ पर की गई थी। तो इसी के तहत यहाँ पर ये सारे काम किए जा रहे थे। और जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर जिसको बोलते हैं NMP, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था नेशनल मास्टर प्लान। तो नेशनल मास्टर प्लान था एक अप्रोच करने के लिए होलिस्टिक प्लानिंग की कैसे कैसे अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक जो है उसको ढांचे को बढ़ाया जा सके, एयरपोर्ट डेवलप वगैरह, वो सारी बातें मैंने डिस्कस की थी। तो इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डाउट नहीं होना चाहिए।
इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल की कुछ न्यूज़ है। रसिया और इंडिया का याराना इतना गहरा हो गया कि इनका जो टारगेट था $30 बिलियन का व्यापार 2025 तक पूरा करने के लिए, वो भाई साहब अभी से ही पूरा हो गया। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, मतलब दबाकर दोनों के बीच में व्यापार हो रहा है। इसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसको मिर्ची लगी हुई है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 230 मिलियन दिए गए हैं फ्लड रिहेबिलिटेशन, यानी कि बांग्लादेश के अंदर में बाढ़ देखने को मिल रही है। तो बाढ़ की वजह से चीज़ों को एक तरीके ना ख़राब हो गई हैं, तो उसको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, तो मार्च 2023 में डिक्लाइन हो गया है यहाँ पर 29 मंथ लो, तो ये अच्छी बात है, इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है। इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पर रजिस्टर किया गया रेवेन्यू रिकॉर्ड 2,40,000 करोड़। नॉर्मली रेलवे में आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग बिना टिकट के यात्रा करते थे, पर अब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि रेलवे जो है वो थोड़ी प्रॉफिट में चले। बांग्लादेश ने इशू की है 5 पॉइंट की गाइडलाइन ताकि लिमिटेड इंपोर्ट किया जा सके फिल्म मेड इन इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, एक तरीके से फिल्म मेड इन द लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से अपने वाली पर फोकस किया जाएगा, वरना अपने वाली लोगों ने देखनी बंद कर दी है। हमने जैसे एक तरीके से हॉलीवुड मूवी पे दुनिया टिकी रहती है आज की डेट में, तो वही कंडीशन है। पर हमारे देश के अंदर में साउथ इंडिया जब से उभर कर आई है इंडस्ट्री, तब से बॉलीवुड से तो मन हट गया है कि नहीं, आप लोग बताइए आज के डेट में क्या कंडीशन है। अभी देख लो, किसी का भाई किसी की जान, मतलब जान निकाल दी मूवी की, कुछ भी बनाओ बस उठा के। किसको कैसी लगी मूवी। ये एक रिपोर्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है और खुद हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है। यूएई जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टर हो गया, एक तरीके से सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन हो गया इंडिया के लिए। ठीक है, ये पहले अगर बात करें यूएसए पहले पर है, यूएई सेकंड पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जिसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है उसके बारे में बात की जा रही है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 6% से यहाँ पर बढ़ा है, जो कि अच्छी बात है। नीदरलैंड ने रिप्लेस कर दिया है चाइना को एक तरीके से, और इसी के साथ में थर्ड स्पॉट पर आ गया ओवरऑल एक्सपोर्ट की कैटेगरी में। यूएई जो है वो रैंक थर्ड है अमंग द इंडिया इंपोर्टर सोर्स में भी अगर बात करेंगे आफ्टर चाइना और रसिया। तो ये 3 टॉप खरीदना और बेचने की बात की जा रही है। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोग के लिए बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक जब न्यूज़ रहती है इस तरीके से, तो आप लोग याद रखें, खासकर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में आप लोगों से और भी कई सारी बातें डिस्कस की थी कि देश के अंदर में इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पर। तो बेसिक चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, बांग्लादेश जो है आज की डेट में मतलब कहने के लिए अलग देश है एक तरीके से, पर इन रियलिटी आज के डेट में कनेक्शन बहुत अच्छे हैं हमारे, खासकर जब पाकिस्तान के साथ में नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर वहाँ पे कुछ होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, हमारे देश के अंदर में न्यूज़ बन जाती है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जिनका नाम है जफरुल्लाह चौधरी। तो जफरुल्लाह चौधरी हैं वेतरन लिबरन, जो वार फाइटर थे, लेजेंडरी पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट थे, जो कि रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है ढाका के अंदर में। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर अभी ये न्यूज़ में आए हैं। ठीक है, इनके द्वारा रमन मैग्सेसे अवार्ड भी यहाँ पर जीता गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1985 में। राइट जो लाइवलीहुड प्राइज 1992 में इनके द्वारा जीता गया। इसी के साथ में 1971 में इनके द्वारा लेफ्ट कर दिया गया मेडिकल स्टडी न्यूकमर, ज्वाइन कर ली गई थी लिबरेशन वॉर बांग्लादेश के अंदर में देश को आज़ाद कराने की, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उस टाइम पर देश की प्रधानमंत्री कौन थी आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, बताए तो होगे वैसे आगे चलते हैं। यहाँ पर ये थे पर्सनैलिटी, अगर आप लोग इनको देखना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ये भी यहाँ पर हमारे बीच में नहीं रहे और ये भी बीच में नहीं रहे, तो पर्सन इन न्यूज़ में कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो हल्का सा याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, ये है केशव महिंद्रा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मर चेयरमैन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसकी आप लोग गाड़ी यूज़ करते हैं। केशव महिंद्रा 99 की एज में मुंबई में जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो चेयरमैन सर्व किए 1963 से 2012 तक का, आप लोगों को पता है। आज की डेट में चेयरमैन कौन है बताइए। तो यहाँ पर इनको कई सारे अवार्ड भी दिए गए। यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब एक तरीके से ना डूब कर काम करने वाली बात होती है। ठीक है, तो उस तरीके से इनके द्वारा काम किया गया। तो इनको यहाँ पर देखिए, जब किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप लोग अच्छे से काम करते हो ना, आप लोग को अपना देश नहीं दुनिया आप लोग को रिकग्नाइज करती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंसान शानदार तरीके से काम करता है, एक तरीके से वो कई बार ना एक तरीके से दूसरे कामों पर फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उस काम में इतना डूब जाता है इंसान। अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होगी। तो फ्रांस की सरकार के द्वारा यहाँ पर अवार्ड दिया गया था इनको 1987 में, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर सेविलियर डी ऑर्डर नेशनल डी ला लेजन ऑनर। ठीक है, तो एक तरीका ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है।
ये हमारे देश के जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को मिला, ठीक है। इनके द्वारा फोर्ब्स जो एक लिस्ट है यहाँ पर, इसमें भी इनके द्वारा एंटर किया गया रिचेस्ट बिलियनर, ये आप लोग देखते हैं 2023 में, तो 1.2 बिलियन वर्थ के साथ में, पर अब हमारे बीच में यहाँ पर नहीं रहे, ठीक है। आज की डेट में कौन है चेयरमैन यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं, अगर आप लोगों को याद है, देखता हूँ कौन बताता है। स्पोर्ट के बारे में कुछ न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे खेलो इंडिया इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट का, उसको कंप्लीट हो गया 5 साल। बहुत ही अच्छे टैलेंटेड प्लेयर जो है इसके द्वारा बाहर निकाल कर लाए गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो कहाँ पर होने वाली है, आप लोग इससे समझ जाएंगे कि पाकिस्तान और चाइना ने कंफर्म कर दिया कि वो पार्टिसिपेट करेगा। तो इससे क्या पता चलता है तो इंडिया के अंदर हो रही है, इसका मतलब पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, तो चेन्नई के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर स्टटगार्ट ओपन के बारे में। ये टेनिस जो है वो जीत लिया गया किसके द्वारा, ये आप लोगों के सामने है। इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, इनका नाम है इगा स्वियातेक, ठीक है। तो यहाँ पर हराया गया है आर्यन सबलेका को, ठीक है। तो ये कई बार आप लोगों से पूछ जाता है, पर्सनली न्यूज़ में भी आ सकता है कि कौन है यहाँ पर इगा स्वियातेक, तो आप लोग इनका नाम याद रखते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए, कौन बनेगा करोड़पति के छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन बनेगा छोटू करोड़पति। अब तक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और इन सबको मिलाकर बताना कैसा आप लोगों का स्कोर रहा। कौन सी आर्म फोर्स के द्वारा लॉन्च किए गए रीजनल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, तो RPREX 2023, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी। सही आंसर आप लोगों को देना है, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। बोला गया कौन सी कंट्री के द्वारा डिक्लेयर किया गया डग नेम, ये डग नेम जो है ये है यहाँ पर एक्सलेजीन, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पर ये इमरजेंसी थ्रेट के लिए किसके द्वारा यहाँ पर ये लाया गया, ठीक है। तो ये है साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया या फिर USA। वैसे एक्स यहाँ पर साइलेंट हो गया, इसको जाइलेजीन बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सी देश से रिलेटेड है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। अंबेडकर जयंती जो है वो किस दिन में ऑब्जर्व की जाती है, 10, 12, 14 या 16 अप्रैल, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में ए हेल्प प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात, ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर इसका आंसर बताया जाएगा। तब तक आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है यहाँ पर हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर में। इंपॉर्टेंट है सलोनी रिवर, ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिए आते हैं, ठीक है। हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आप लोगों ने सुना होगा, उसका पार्ट भी है। और यहाँ पर जो हैदरपुर है ये मैन मेड लेक है जो कि फॉर्म की गई थी 1984 में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। 47th रामसर साइट है कंट्री के अंदर में, जो कि जो स्टेट के अंदर में 10th नंबर की है। 2021 में यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया। 2020 में फर्स्ट जो हैदरपुर बर्ड फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिला, ये रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया गया था पहली बार।